बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि सिंगापुर ने अमेरिका से मज़ीद F-35 जहाज़ लेने का एक फ़ैसला किया। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर एक इंतहाई छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी मिलिट्री इंतहाई ज़्यादा ताकतवर है। पैसे वाला मुल्क है, अच्छी खासी इकॉनमी है उसकी, जितनी ज़्यादा आबादी है उस हिसाब से उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से इस वक्त सिंगापुर के अगर आप एयरफोर्स की तरफ देखें तो उनके पास F-16 जहाज़ भी हैं, F-15 जहाज़ भी हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि एक सिटी जितना शहर है ये, फिर भी उनके पास F-16 हैं, F-15 हैं, और उन्होंने अमेरिका को ये F-35 जहाज़ों का भी ऑर्डर प्लेस कर रखा है। तो बेसिकली सिंगापुर वाले अपनी एयरफोर्स के लिए टॉप नॉच टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं, और उन्होंने उसके लिए पेमेंट्स वगैरह भी कर दी हैं। अब उस वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपको मज़ीद F-35 जहाज़ों के परचेज़ की खबर दी थी सिंगापुर की तरफ से, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर के जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि ये हमें F-35 जहाज़ इंतहाई ज़्यादा सस्ते पड़े हैं, इस वजह से हम मज़ीद F-35 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। अब कुछ अंदर की खबरें सामने आई हैं जिनसे ये पता चलता है कि सिर्फ इस F-35 जहाज़ की प्राइस ही नहीं सिंगापुर को अच्छी लगी, इस F-35 जहाज़ के कुछ ऐसी बातें अमेरिका ने सिंगापुर के साथ शेयर की हैं जिनको देखने के बाद सिंगापुर ने मज़ीद F-35 जहाज़ का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। वो बातें क्या हैं? देखिए, ये जो F-35 जहाज़ है ना, ठीक है, इसके बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन ये इस वक्त एक टॉप नॉच जहाज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और गैजेट्स के हवाले से इस वक्त दुनिया में इस जहाज़ का कोई भी सानी नहीं है। इवन जो बुनियाद अमेरिका ने F-22 जहाज़ के ज़रिए से डाली थी, उसको बिल्ड करते हुए अमेरिकन ने इस F-35 जहाज़ को तैयार किया। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि ये जहाज़ एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। ऐसा सच है नहीं, और इसके अंदर ऐसी गैजेटरी जो है वो लगी हुई है जो कि दुश्मन को शायद डॉग फाइट के अंदर तो ना हरा सके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर ये दुश्मन को बहुत आसानी से जो है वो हरा सकती है। अब सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि अमेरिकन इस F-35 जहाज़ को यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब ये खबर सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आई तो सारी दुनिया के अंदर जो है वो एक हलचल सी मच गई कि क्या ये सच बात है और F-35 जहाज़ जो हैं वो यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अमेरिकन फ़ौरन भागते भागते आए और उन्होंने बताया कि जी इस वक्त कोई F-35 जहाज़ यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा। और खैर, मैं भी यही समझता हूँ कि F-35 जहाज़ डेफिनेटली यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इसका यूज़ जो है वो यूक्रेन की जंग में ज़रूर हो रहा है। और वो किस तरह से हो रहा है, शायद सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो अपनी बात समझा नहीं सके, और उसकी रीज़न ये है कि अमेरिकन इस F-35 जहाज़ को यूक्रेन के बॉर्डर्स के नज़दीक जो है वो फ्लाई करवाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका के ये जो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनके अंदर एवैक्स शामिल हैं, जिनके अंदर ये RC-135 जहाज़ शामिल हैं, ये यूक्रेन के बॉर्डर्स के नज़दीक उड़ते हैं। जे स्टार्स वगैरह शामिल हैं। खैर, जे स्टार्स को तो अब अमेरिकन एयरफोर्स ने जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी बाकी जितने भी ये स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनको ये अमेरिकन और बाकी नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन के बॉर्डर के नज़दीक फ्लाई करवाती हैं, और इनके ज़रिए से एक तो ये रशियन एयरफोर्स के ऊपर नज़र रखते हैं, न सिर्फ रशियन एयरफोर्स पर नज़र रखते हैं बल्कि रशिया की ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर भी नज़र रखी जाती हैं। ख़ास तौर पे उनके सरफेस जो एयर मिसाइल्स की प्लेसमेंट के ऊपर ये स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट जो हैं वो नज़र रखते हैं, और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, और फिर बाद में ये इंटेलिजेंस जो है वो यूक्रेनियन फोर्सेस के हवाले की जाती है, और फिर यूक्रेनियन फोर्सेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर अपनी कार्रवाइयाँ करती है। तो इन ऑपरेशंस के अंदर नेटो कंट्रीज़ अपने F-35 जहाज़ भी इस्तेमाल करती है। F-35 के अंदर कुछ ऐसे गैजेट्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये जो स्टेल्थ जहाज़ हैं, इनका सबसे पहला मिशन जो है वो सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस है। और अगर कभी जंग लगती है और ये F-35 जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और एडवर्सरी के पास ये सरफेस जो एयर मिसाइल्स हैं, तो उन सरफेस टू एयर मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले आप अपना F-35 इस्तेमाल करेंगे। और सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए F-35 जहाज़ के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के गैजेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जिनको इस्तेमाल करके ये F-35 जहाज़ दुश्मन के रडार्स की टाइप्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है,
और उन रडार्स की पिन पॉइंट पोजीशंस जो है वो अपनी फोर्सेस को जो है वो बता सकता है। तो इस तरह से अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज इस F-35 जहाज़ को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जब सिंगापुर के हाई अप्स के साथ शेयर की गई तो सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने F-35 की प्राइस और उसकी अफादियत को देखते हुए ये फैसला किया कि सिंगापुर के लिए मज़ीद F-35 जहाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये F-35 जहाज़ न सिर्फ कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल हो सकता है बल्कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बल्कि हो रहा है। और इसी वजह से इस F-35 जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम डुअल्स जो कि इसके रशियन एयर डिफेंस के साथ चलते रहते हैं, इसको एक और कस्टमर जो है वो प्रोवाइड किया है। और सिंगापुर ने इस F-35 जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक डाटा के कलेक्शन में जो मदद है उसको देखते हुए मज़ीद F-35 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस कर दिया। और जिन अमेरिकन ऑफिशियल से बात हुई जिनका कहना यह था कि हम यूक्रेन के अंदर इन F-35 जहाज़ों को ना किसी बॉम्ब वगैरह को ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही किसी रशियन जहाज़ को शॉट डाउन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना यह था कि ये F-35 जहाज़ यूक्रेन के नज़दीक इस्तेमाल ज़रूर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर एक वेपन सिस्टम लाइव एक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर वो इंटेलिजेंस गैदरिंग ही कर रहा है, और जबकि उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करने के गैजेट्स जो हैं वो लगे हों। और ये F-35 जैसे फाइटर जेट्स दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस के जहाज़ों के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा फास्ट होते हैं और उनके साथ साथ इंतहाई ज़्यादा मैनूवरेबल भी होते हैं और अपनी सर्वाइवेबिलिटी जो है ये भी इंश्योर कर सकते हैं। जबकि ये जो दूसरे जहाज़ होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, एवैक्स जहाज़ हो गए दुश्मन के एरियल एसेट्स के ऊपर नज़र रखने के लिए, ये अपना दिफा जो है वो एज सच इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो ये एक एडवांटेज जो है वो F-35 जैसे फाइटर जेट्स को हासिल है कि ये ना सिर्फ अपना दिफा भी कर सकते हैं बल्कि इस तरह के स्पेशल मिशन जो हैं उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज जिनका ये होता है कि एक तो इनका साइज़ जो है वो छोटा होता है जिसकी वजह से इनके ऊपर लगे हुए जो सेंसर्स हैं वो को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी तादाद ज़्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा खासा जो है वो आपके लिए एसेट बन जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देखते हुए सिंगापुर ने इन मज़ीद F-35 जहाज़ों का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। प्राइस की बात तो जो है वो अपनी जगह पे, डेफिनेटली जितने ज़्यादा F-35 जहाज़ तैयार होंगे F-35 की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो नीचे आती जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।